हूं, प्लीज। हमें ना गधों की जरूरत है, ना घोड़ों की जरूरत है, ना और किसी की जरूरत है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, आप बहुत सम्मानित मेहमान हो। मेरा निवेदन है हम एक भाषा पे नियंत्रण रखें। ओके, बोलिए प्लीज। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। चाहे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो या लीडर ऑफ अपोजिशन हो, ये एक पॉपुलर डिबेट है, देश देखता है, लोग देखते हैं, हमारी मर्यादा भी होनी चाहिए। वो गलत है कि नहीं जो अच्छा, गौरव मैं सब पे सबसे पहली चीज, गौरव भाई को नसबंदी से बड़ी प्रॉब्लम है, फैमिली प्लानिंग से बड़ी प्रॉब्लम है, मोहन भागवत साहब को प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं हिंदू कम से कम 3 बच्चे जरूर पैदा करो। वो सत्यप्रकाश मिश्रा मेरे दोस्त खड़े हैं, वो कहते हैं हिंदू 10 करेगा, मुसलमान सिर्फ 1 करेगा। तो यहाँ कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। फैमिली प्लानिंग कौन करेगा कौन नहीं। अरे एक सेकंड, आप सुनिए विवेक डोंट यील्ड डाउन। आप मेरे से बात करिए और आप टॉपिक पे बात नहीं बिल्कुल टॉपिक पे आ ओके, देखिए डिबेट में कटाक्ष तो चलेगा, कटाक्ष तो चलेगा। वो उन्होंने नहीं बोला, वापस है। ठीक है, कटाक्ष है, कटाक्ष को एक सेकंड सर। अब ये हो गया। अब यानी कि भाई इस मुल्क के अंदर अगर आबादी ज्यादा है तो आपकी कम से कम एक नीति होनी चाहिए। और कितना लोकतंत्र चाहिए, लोकतंत्र मजबूत है, कितने सबूत चाहिए कि लोकतंत्र मजबूत है। मोदी की मां को गाली, वोट चोरी हो रही है, और तो और नेपाल बनाने की कामना हो रही है। अब बीजेपी ने जवाब दिया कि अगर नेपाल की आप कामना कर ही रहे हो तो सबसे पहले तो आपको बोरिया बिस्तरा उठा के भागना पड़ेगा, चाहे बिहार का यादव परिवार हो, चाहे यूपी का यादव परिवार हो, चाहे दिल्ली का गांधी परिवार हो। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है कि उसके युवराज जो भी हैं अभी विपक्ष के नेता, उन्होंने बचपन से सिर्फ सत्ता देखी है। दादी प्रधानमंत्री थी, उनकी गोदी में खेले, पिताजी प्रधानमंत्री थे, विदेश और स्टीफेंस में पढ़ने चले गए, और सरकारें देखी। मनमोहन सिंह की जो सुबह शाम अटेंडेंस लगाने 10 जनपद पहुंच जाते थे, तो उन्होंने ऐसी तानाशाही और जमींदारी व्यवस्था, सामंती सोच वाली सत्ता देखी जहां लोकतंत्र की कीमत उनको पता ही नहीं है। और जब जनता ने उनको सत्ता से हटा दिया है वोट से, और ये वोट चोरी कहने लगते हैं, क्यों? इनको लगता है कि अपना मुंह कैसे छिपाए अपने कार्यकर्ताओं के बीच, कि हमारे नेता राहुल जी में कोई करिश्मा है नहीं बचा। तो कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच अपना मुंह छिपाने के लिए वोट चोरी नाम का एक लेके आए हैं चादर, उसमें मुंह छिपाकर घूम रहे हैं। लोकतंत्र की ताकत देखिए इस देश में। सबसे खूबसूरत उदाहरण देता हूं कि जो जम्मू कश्मीर लगातार जल रहा था, आतंकवाद का जहां साया पसरा था, जहां से कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया गया, वहां मोदी सरकार ने लोकतंत्र की खूबसूरत चुनाव कराया, और आज वहां सरकार चल रही है और लोग वहां गए। यह लोकतंत्र है। आप समझिए, पंजाब एक बार आतंकवाद का भीषण शिकार हुआ, वहां लोकतंत्र स्थापित किया गया चुनाव करके, आज पंजाब उन समस्याओं से बाहर हुआ। पूर्वोत्तर के तमाम राज्य जो जलते रहे थे, वहां लोकतंत्र स्थापित है, सरकारें वोट से बनाई गई और सरकारें वोट से हटाई गई। नागालैंड जैसा राज्य जहां कभी एयरफोर्स को बमबारी करना पड़ा था, वहां लोकतंत्र की स्थापना है और भारतीय जनता पार्टी की एक बहुमत वाली सरकार आज वहां है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने किस्म के आंदोलन हुए, चाहे वो आरक्षण के लिए आंदोलन हुए, चाहे वो महिला आरक्षण के लिए आंदोलन हुए, चाहे क्षेत्रवाद के आंदोलन हुए कि कोंकण को हम में मिला दिया जाए, उसमें मिला दिया जाए, चाहे रुक जाइए, चाहे 2 राज्य के बंटवारों के आंदोलन हुए, सभी आंदोलनों को देश की संसद ने एड्रेस किया, चाहे जिस पार्टी की सरकार थी। और रुक जाओ, अरे यार रुक जाओ, यूपीए की सरकार, अरे रुक जाओ, उत्तराखंड की सेकुलर पार्टी, अरे यार रुक जाओ, ये तरीका सरकार नहीं थी। अब देखिए इनका लोकतंत्र, तो हमें बोलने इनका हठतंत्र, इनका लठतंत्र दूसरों को बोलने नहीं देगा, ये इनकी आदत है। आप जब बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं टिप्पणी की। क्या यार ये क्या है? ये है कि आप देख लीजिए इनकी हताशा देखिए कि दूसरा अगर कोई अपनी तर्कों के साथ रख रहा है उसको बोलने नहीं देंगे। ये जो बोलने नहीं दे रहे हैं ये लोकतंत्र के विरोधी है। पहली बार बोल रहे हैं ये जो बोलने नहीं दे रहे हैं ये लोकतंत्र के घनघोर विरोधी और सामंती सोच वाले लोग हैं, जिन्होंने नक्सलवाद जैसे समस्याओं को कभी हैंडल नहीं किया, जिन्होंने नक्सलवाद को बढ़ाया। वेस्ट बंगाल में आज भी लोकतंत्र में चुनाव होता है, वोट देने के बाद लोगों को मार दिया जाता है। उस लोकतंत्र की दुहाई देने वाला वामपंथ आज भी जिंदा है और डबली बजाता रहता है। बीच में नहीं, ये बीच में नहीं बोलो प्लीज। आई वाज जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, क्योंकि आपका कार्यक्रम भारत में भारत के लोग देखते नहीं, भारतीय जो बाहर बसे हैं वो भी देखते हैं। हमारे देश के लोकतंत्र का चेहरा कोई कम करके आकेगा, वो इस लोकतंत्र का गद्दार है, वो इस लोकतंत्र का दुश्मन है। आप कह रहे हैं कि जो भारत के लोकतंत्र को कम करके आकेगा वो लोकतंत्र का गद्दार है।
सतीश के सिंह अभी तक आप सीखिए भी ना नहीं बोले हैं। कांग्रेस पार्टी से। एक सेकंड, अरे विवेक, क्या तू विवेक, बोल रहे हो? विवेक, सीखिए मैं क्या? तो आप ही बोले अरे ना, राज्यों पर कांग्रेस बोल और दूं। बीजेपी बोले ना। नए राज्य 5 मिनट नहीं दे पाऊंगा। अभी नए राज्यों पर बता दूं, नए राज्य भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने झारखंड बनाया, Yes. उत्तराखंड ये बनाया। कहानियां हैं। क्या बात कर रहे हो? छत्तीसगढ़ छोटे बनाया, राज्यों पर बनाया, वकालत तीनों करनी राज्य रही बनाया। है। सुनिए, अटल सुनिए। बिहारी पंडित, अटल अरे बिहारी भाई, वाजपेयी की ठीक है, सरकार ठीक है, में। ठीक है। ओके हम विवेक, उनसे विवेक, बात उनके निकल चुकी मैं है। आपकी नहीं, सारी मुझे बातें आखिरी मानने को लाइन तैयार हूं। कहना था, उन्होंने बोलने नहीं दिया। मेरी एक आखिरी लाइन सेकंड, है, ओके, एक लाइन है। अच्छा एक लाइन बोल लीजिए। संविधान का कोई गार्जियन भी है, जब इस देश की जनता पर कोई अन्याय होता भी है और उसको लगता है मेरी संसद भी खामोश है, तो सुप्रीम कोर्ट ने Yes. इस देश को लगातार और लोकतंत्र को सीजीआई ने सींचा क्या है। कहा, मैं सीजीआई को कोट करता हूं। अब सीजीआई ने क्या कहा, मैं फिर सतीश जी के पास भी आऊंगा। आप अपनी हर बात को- सरकारी संस्था को इन लोगों ने ब्लैकमेल करके रोका हुआ है। क्या बात हर कर रहे हैं आप? सरकारी- क्या सबूत इलेक्शन है आपका कमीशन इसके को- पास? इलेक्शन नहीं, कमीशन आपके पे पास सबूत क्या है? ये एनफोर्समेंट गलत आरोप डायरेक्टरेट है। हो एक गई, सेकंड। सीबीआई हो गई, हर एक पे हमने अच्छा ये एलिगेशन बताइए, लगाए हैं। आप सीजीआई ने कहा हमें अपने लोकतंत्र पर गर्व है, सीधे तौर पर हमें अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व है। जी। क्या आपको अपने लोकतंत्र पे गर्व है? मैं यहां पर एक एक शख्स से पूछने को तैयार हूं, क्या उन्हें भारत के लोकतंत्र पे गर्व है? मैं पहले वोटिंग करा लेता हूं यहां क्या पर लोकतंत्र आपके सुरक्षित सामने। है? यहां कोई वोट क्या चोरी हो लोकतंत्र रही? सुरक्षित किसको है? भारत के लोकतंत्र पे गर्व है? क्या लोकतंत्र हाथ खड़ा सुरक्षित करें है? वो जिसको बताइए, भारत के लोकतंत्र पे गर्व है। ये सवाल 100% हाथ खड़े हैं। हो रही है वोट चोरी? क्या हो रही है वोट चोरी? आंख खोल के देखे दुनिया, क्या वोट चोरी हो रही है? भारत का लोकतंत्र मजबूत है और कितना लोकतंत्र मजबूत चाहिए। मैं सतीश जी की बात आता हूं। सतीश जी पहली बार आ रहे हैं। 4 न्यायाधीश, उन्होंने कहा लोकतंत्र को बचा लो। तो वो भारत के न्यायाधीश लोगों बने, से आग्रह उनमें किया। से एक मुख्य उस न्यायाधीश सच्चाई बने। को गौरव भाटिया। छुपा लेते। मैं जिस बोलना उत्तराखंड चाहता हूं, का- मैं इसका जवाब जिस दूंगा। उत्तराखंड का जिक्र किया मोदी सरकार की कैबिनेट ने कांग्रेस की एक उत्तराखंड सेकंड, सरकार की नहीं आपने बोला सड़कों पे आए, सड़कों पे आए थे क्या? पूछिए कौन चाह रहे हैं और कब आए? अच्छा, बताएं उसमें जरा, से बताइए। एक एक नहीं, एक नहीं, पूछिए एक तो। एक माननीय न्यायाधीश तो मुख्य न्यायाधीश बने, रंजन गोगोई। और कहां सड़कों पे आए थे बताइए, वो तारीख बताइए कब सड़कों पे आए थे। कब आए? बताइए। और एक दिन शांति, शांति गौरव, शांति, देन आई विल कम टू यू। सर्वोच्च अदालत के 4 न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2019 के पहले सड़कों पर बदल आकर गए। और इस देश के नागरिकों से कहा कि इस प्रजातंत्र की रक्षा अब आपके हाथ में है। गलत ये कह रहे हैं, बहुत झूठ बड़ा बोल रहे हैं। कदम था। अरे आप सर्वोच्च अदालत के वकील अरे हैं। कंटेम्प्ट कर रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। प्रजातंत्र कैसे खत्म किया इन लोगों ने? जिस उत्तराखंड का जिक्र किया, उत्तराखंड की कांग्रेस की सरकार, मोदी सरकार ने कैबिनेट का निर्णय लेकर गिरा दी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आर्टिकल 21 में उसके बाद हम हमको 2 चुनाव हार चुके हैं हमको आप तक लोग। अधिकार नहीं है और इन्होंने गिरा। एक उसके के बाद बाद 2 एक चुनाव हार चुके हैं। मणिपुर से उदाहरण लेकर देता हूं। गोवा तक अनैतिक एक तरीके दिन, से एक दिन, सरकार गौरव गिराई। गिराइए। मध्य एक दिन, प्रदेश शांति, में शांति। विधायकों को खरीद कर इन्होंने सरकार कहा- गिराई। इन्होंने- कर्नाटका में सरकार इन्होंने को कहा खरीद कि कर सर्वोच्च सरकार अदालत गिराई। एक सेकंड, चार शांति। जस्टिस ने कोई बात रखी जनता के सामने। मैं बताता हूं कि मेरा सर्वोच्च अदालत आधी रात को भी खुला, क्योंकि एक व्यक्ति को फांसी होना था और आखिरी सुनवाई का मौका यह लोकतंत्र देता है। और ओके, ये ठीक इसी है, लोकतंत्र ओके, गौरव, की गौरव की बारी उपलब्धि है, है सतीश कि जी। दुनिया में न्याय इस एक धरती सेकंड, पर कायम है। शांति, शांति। अब आपने बोला गौरव भाटिया, सीधी सी बात है कि अगर वो नेपाल बनाने की कामना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र में ये तो दिक्कत है, हताशा है लोकतंत्र की इनका। दिक्कत है, लोकतंत्र की दिक्कत है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी घबराई हुई है इन सब विषयों से? मेरा सवाल बड़ा क्लियर है आपको। मैं आपको ये बता दूं, ना भारत की जनता घबराई है, ना भारतीय जनता पार्टी घबराई है, और ना हर वो व्यक्ति जो देश से प्यार करता है घबरा है। घबराया कोई है तो वो ये लोग हैं जो अराजकता की प्रतिमूर्ति बने हुए हैं। और अंत करूंगा एक बात कह के, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिनको जनता जितवा रही है। अगर आप 11 साल से उनको जितवा रहे हैं, महाराष्ट्र हमने जीता, हरियाणा हमने जीता, आप मुझे बताइए, ये कहते हैं कि भाई ईवीएम खराब है, ये कहते हैं एसआईआर गलत है, तो क्यों नहीं राहुल गांधी इस्तीफा देते, सोनिया गांधी इस्तीफा देती, पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, हिमाचल के दे, उसके बाद आरोप लगाए, उसके बाद आरोप लगाए। सतीश जी, क्या आपको लगता है कि हार पर हार विपक्ष को ईवीएम से वोट चोरी तक ले आई है? और ये तो नेपाल बनाने की कामना कुछ पॉलिटिशियंस कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, खासतौर पर ऑपोजिशन के, क्या ये जायज है? आपका 1-1.25 मिनट है प्लीज। और आप पहली बार बोल रहे हैं, मैं I'm 4 sorry, मैं आपके पॉइंट बार ले रहा कहना हूं। चाहता हूं। जिस प्रकार का मैं स्तर डिबेट का देख रहा हूं, कम से कम मुझे अपने स्तर की चिंता तो है ना। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उसमें सही में वोट तंत्र का, लोकतंत्र का पिंडदान हो जाएगा। यह मुझे चिंता सता रही है। अगर इस देश में वोटर फ्रॉड के खिलाफ अगर यात्रा निकलता है,
तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। जो लोग भी कामना बाहर की करते हैं कि इस तरह का हो जाए, उस तरह का हो जाए, मैं उसका सपोर्ट नहीं करता। लेकिन गौरव भाटिया जी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने बांग्लादेश और नेपाल का भी जिक्र किया है, इसको आप कन्वीनियंटली भूल गए। इस चीज हमें चिंता की बात है। देखिए, तंत्र से लोकतंत्र नहीं चलता है, लोकतंत्र से तो तंत्र चल सकता है। लेकिन आप ये कहते हैं भाटिया जी, मेरे मित्र हैं, मैं पूछता हूं इनसे कि इनके दो साथी प्रवक्ताओं ने लाइव टीवी में गाली गलौज किया, जो कि मैंने सुना, क्या ये माफी मांगेंगे? क्यों है इनका दामन इतने धुले हुए हैं कि ये बहुत ये कहेंगे? तो ये फालतू के इश्यूज बनाना, जो सही कहा उस बच्चे ने कि जो बिहार के असली इशू है उस पे चुनाव लड़ने की साहस करो।